नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम के सच की स्पेशल एपिसोड एनआरटीसी से। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन आज आपको विज़िट कराएंगे, दिखाएंगे कि पाकिस्तान किस हद तक टेलीकम्युनिकेशन में और रेडियो में तरक्की कर चुका है। ये भी दिखाएंगे कि हम यहाँ पे क्या क्या बना रहे हैं और हमारा जवान, हमारा मुल्क तरक्की की किन राहों पर गामजन है। मेरे साथ रहिएगा। मोस्ट वेलकम जी, बहुत बहुत खुश आमदेद आपको एनआरटीसी Thank में you so much हब जी, ऑफ बहुत टेक्नोलॉजी शुक्रिया। हब ऑफ टेक्नोलॉजी। और आज हम आपको वो दास्तान जो 1966 में स्टार्ट हुई थी, 1965 में स्टार्ट हुई थी, उसकी कामयाबी की 5 दहाइयों की दास्तान आपको एक छोटा से उसकी एक झलक जो है वो आपको नज़र आएगी। ज़बरदस्त जी, और उम्मीद करते हैं कि जो देखने वाले हैं उनको ये पता भी लगेगा कि हम किन राहों पर गामजन हैं, तरक्की की राहों पर। Alhamdulillah, NRTC is an organization where the top brains of the country are synergizing to produce best for the country and doing their best for the country. We are not only bringing the technology to the Pakistan, latest technology, but we are also giving the life to the old technology what we have in our country. ज़बरदस्त जी। और टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान पूरी दुनिया में, साउथ एशिया में मशहूर इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। खूब अभी चलेगी, अब चल रही है वो इंडस्ट्री। और इस तरह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन टेलीफोन इंडस्ट्री की एक छोटी सी कैंटीन के 2 कमरों में स्टार्ट हुई थी, उसकी कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगा दें कि आज उसी ने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। अब टेलीफोन इंडस्ट्री एनआरटीसी का एक पार्ट एंड पार्सल है, जिसको रिवाइटलाइज करने के लिए जो 20 साल से बंद इदारा था, उसको एक नई जहत, एक नई लगन के साथ हमारी टॉप मैनेजमेंट एक पूरे फोकस के साथ उसको आगे लेके चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दूर नहीं है, जल्दी, मैं कोई 10, 15, 20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, जल्द से मुरारी हम बात कर रहे हैं अगले 1 आध साल में दैट विल ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्टेबल ऑन इट्स फीट। सर, रेडियो कम्युनिकेशन का दौर है। कम्युनिकेशन के बगैर कोई भी स्टेट सरवाइव नहीं कर सकती। बॉर्डर्स पोरस हो जाते हैं, बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं, आवाम के लिए मुश्किलात हो जाती हैं, ख़ास तौर पे जो आवाम को बचाने वाले हैं उनके लिए भी मुश्किलात हो जाती हैं। उनमें भी काम कर रहे हैं। जी, बेसिकली हमारा जो मैंडेट है हम बेसिकली कम्युनिकेशन जो होती है वो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि आइज़, ईयर और नोज़ होती है किसी भी फ़ौज की, किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी की। तो उस पे सारे का सारा इंडिजिनस काम हो रहा है हमारे पास। 90% ऑफ मोर देन 90% ऑफ आई एम very proud to say this thing that more than 90% of that needs of our local forces are being met by NRTC, and it is a big thing for our country. अच्छा सर, कमर्शियल सिविल सेक्टर में क्या काम है? कमर्शियल सेक्टर में देखें, ये खिदमत के 40 साल है ना, 40 साल, 40 दहाइयों के बाद हमने 2010 में एक स्टार्ट लिया कि हमारे पास फैसिलिटीज़ तो सारी हैं, तो क्यों ना इस खिदमत को जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, अपनी सर्विसेज जो हैं वो कमर्शियल साइड पे भी ऑफ़र किए जाएँ। ज़बरदस्त। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेफ सिटीज़ एक कमर्शियल डोमेन का सब्जेक्ट है, वो उसमें हम हैं इस वक्त। जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन है, मतलब जो सबसे वो अब वो पुरानी वाला वो नहीं रहा, वो सारा कंप्यूटराइज और आईटीएस सिस्टम लगे हुए हैं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम। तो इस वक्त ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा वेंडर जिसको आप कह लें, प्रोड्यूसर जिसको कह लें, जो खिदमत कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, वो इदारा एनआरटीसी है। ज़बरदस्त जिसका है। इंट्रॉज इस वक्त कम अज़ कम 500 बसेस का अपना इंट्रॉज है। जो सीडीए को खिदमत हम कर रहे हैं, जो सीडीए है जो पाकिस्तान का, जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद इस पाकिस्तान, और कराची सारी की सारी इकॉनमी, तो इन ऐसा ही। दोनों बड़े शहरों में प्लस लाहौर की बड़ी, जिस जगह पे भी आप देखेंगे आपको एनआरटीसी ही नज़र आएगी। और ज़बरदस्त काम उसके कर रहा है। अलावा ज़बरदस्त, और उसके अलावा हम नंबर प्लेट्स जो होते हैं इसमें 9 सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो प्रोड्यूस हो रही है एनआरटीसी में, उसमें 9 सिक्योरिटी फीचर्स हैं। वो सिक्योरिटी अच्छा, फीचर ये किसी को नहीं पता, ये यूज़ नहीं नहीं है। मालूम कि आप जब आप देखेंगे नंबर प्लेट को तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। वो प्लेट जो है वो क्लोन नहीं हो सकती, यानी उसकी कॉपी नहीं हो सकती, चाहे कुछ कर लें। उसके अंदर 7 से 9 सिक्योरिटी फीचर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। और जब हम किसी को दिखाएंगे तो वो कॉपी नहीं कर लेगा। नहीं कॉपी कर सकता, किसी किस्म की वो फैसिलिटी मौजूद ही नहीं है। उसके लिए हमने एनआरटीसी ने ख़ुद इन्वेस्ट किया और तकरीबन
क्या कहते हैं 1.5 मिलियन यूरो बल्कि 2 मिलियन यूरो का मैं कहूँगा प्लांट एक इस्टेब्लिश किया है लाहौर में कोट लखपत में, जो जर्मन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। आमतौर पे तो हमारे दोस्त फ्रेंडली कंट्री जो नेबर कंट्री है उसी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, बट द पायनियर टेक्नोलॉजी हम लेके आए पाकिस्तान में और उससे वो नंबर प्लेट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ज़बरदस्त सर, तो फिर हम विजिट की तरफ जाएं। जी ज़रूर, आप चलें। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन अभी आपको फ्यूचर में कैमरों की भी नज़र आएगी। अच्छा जी। उसके अलावा आपको लैपटॉप्स भी यहीं लोकल मेड इन, मैम तो पीछे एनआरटीसी का स्लोगन है, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। तो लैपटॉप्स मिलेंगे यहाँ पे लैपटॉप जवानों यहाँ को? पे अभी एक डिलीवर कर चुके हैं, अब नेक्स्ट उसमें लैपटॉप्स जबरदस्त है। आपको यहीं से, ना सिर्फ लैपटॉप्स, एटीएम मशीन्स आप कह रहे हैं, अब लैपटॉप्स कह लें, अब सिक्योरिटी और सर्विस के नेटवर्क के स्विचेस कह लें, वो सब इंशाल्लाह एनआरटीसी आपको जल्द, ये अभी ऐसा ऐसा जितना पिछला क्रंच फाइनेंशियल पूरी दुनिया में रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं था, पूरी दुनिया में रहा है, उसमें भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने थ्राइव किया है। जहाँ बड़ी बड़ी जबरदस्त है। ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो गई, वहाँ पे एनआरटीसी वाज प्रोग्रेसिंग लीप्स एंड बाउंड, एंड आई मस्ट ऑल क्रेडिट गोस इसके जो सोचने वाले हैं, इसको जो विजन लेके चलने जैसे हैं, जिसमें टॉप मैनेजमेंट शामिल है। अच्छा जी, तो स्पेयर पार्ट्स भी बनाएंगे यहीं पे? स्पेयर पार्ट्स किस चीज़ के? जो टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस सर, करेंगे? एनआरटीसी स्ट्रांगली बिलीव्स इन लॉन्ग टर्म रिलेशन। हम वी आर नॉट द बॉक्सेस सेलर, ठीक है, हम सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। तो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स में जितनी उसकी लाइफ लाइन है उसके दरमियान, उसके दौरान सपोर्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि हमने लैपटॉप दिया या कोई चीज़ दी और उसके बाद 6 महीने बाद उसका स्पेयर नहीं है। स्पेयर्स क्योंकि प्रोडक्शन अपनी है, यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड, यू विल गेट इट राइट इन पाकिस्तान एवरीवेयर। नाइस जी, बहुत ज़बरदस्त हो गया ये। Our अब हम slogan, our slogan in commercial domain is to provide the services with responsibility at doorsteps. चलें जी, तो अब हम विजिट कर लें सर। अब बिस्मिल्लाह करिए, विजिट कीजिए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और विजिट आप ही हमें करवाएंगे, आइए, लेके जाएंगे? आइए। आइए चलें प्लीज़। नाजरीन, हम लोग जा रहे हैं अंदर और इसी तरीके से हम पूरी एनआरटीसी फिरेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से होती है, फिर साथ साथ आपको गाइड भी करते रहेंगे कि ये चीज़ हम बना रहे हैं, इसका पार्ट हम यहाँ से मंगवाते हैं या ये हमारी अपनी प्रोडक्शन है। जो भी हुआ स्टेप वाइज आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। जहाँ पे तमाम डिसीजंस अंडर वन शेल्टर डिसीजन मेकर्स आर अवेलेबल हेयर, इसमें हमारा डिस्प्ले सेंटर है, वो अच्छा सामने जी। आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशन की टू अप्रिशिएट द पीपल, तमाम की तस्वीर लगी हुई हैं, अच्छा जी, तमाम डिपार्टमेंट्स ज़बरदस्त। की, सबकी, क्योंकि आपकी जो बेस्ट थिंग होती है ना, टेकिंग लीफ आउट ऑफ चाइनाज बुक, कि आपकी जो ह्यूमन है वो सबसे तगड़ी रिसोर्स है। ऐसा ही है। तो उस रिसोर्स की खिदमत के लिए, उसकी स्किल को डेवलप करने के लिए, दिस इज़ द मैनेजमेंट ब्लॉक, ऊपर ऑडिटोरियम है। अच्छा जी, ट्रेन भी करते हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स की सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसमें स्किल डेवलपमेंट भी आपकी आ जाती है, उसमें आपकी क्या कहते हैं, उनकी मज़ीद आगे कैरियर इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, जी। उनकी कैरियर प्रोग्रेशन भी आ जाती है, तो वो सारा इस ब्लॉक में होता है। अभी अच्छा जी। मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड पे आ जाइएगा। सर ये कौन सा एरिया? ये हमारा डिस्प्ले सेंटर है सर। अच्छा जी, जब बेसिकली ये हमारे तमाम जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स या बाकी आते हैं, आपको ये झंडों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हमारे वो कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर ऑलरेडी हम इक्विपमेंट दे चुके हैं। अच्छा जी। और बिग वे में देखिए, जैसे सऊदी अरेबिया है, नाइजीरिया है, आपको इराक नज़र आ रहा होगा, आपको श्रीलंका नज़र आ रहा होगा, आपको कतर नज़र आ रहा होगा। अच्छा ये जी। वो ममालिक हैं जिनको एनआरटीसी एक्सपोर्ट कर चुकी है। अच्छा जी, ये अब सारी कंट्रीज में। एक ये तस्वीरी डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीर में, ठीक है, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है कि अरोमा क्रिएट किया गया है कि व्हाट एनआरटीसी इज़ एक्चुअली, व्हेन यू कम टू एनआरटीसी यू फील लाइक यू आर एनआरटीसी। तो दिस इज़ दैट अरोमा विच वी हैव क्रिएटेड फॉर आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट विच आर कमिंग टू एनआरटीसी। ठीक हो गया, तो कहाँ पे हम लोग अपने पार्ट्स यहाँ से इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सर, आवर बिगेस्ट कस्टमर इज़ सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, श्रीलंका को हमने बहुत बड़ा वो किया है, इराक में हमने एक्सपोर्ट किया है, एंड आई एम प्राउड टू से दैट इराक फर्स्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्री टू इराक वाज फ्रॉम एनआरटीसी। अच्छा जी, सही। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भी टच कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इशू ये है कि सेंट्रल एशियन में ज़्यादा जो इंक्रेस है वो स्ट्रॉन्ग है रशियन इक्विपमेंट की। लैंग्वेज बैरियर, एंड वी आर ट्राइंग कि होपफुली आवर नेक्स्ट टारगेट इज़ टू
potential of that to gauge the potential of these countries or get the projects from there also. पे हम हम इस वक्त हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये शीशे के उस पार वो लोग इस पाकिस्तान की क्रीम इस मुल्क का प्राइड बैठे हुए हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को, किसी भी सोल्यूशन को कंसीव करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, टेस्ट करते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन के हवाले करते हैं। दे आर द प्राइड ऑफ नेशन, दीज आर द क्रीम टॉप ह्यूमन रिसोर्स जो और सर, टॉप ये क्या है, ये ये हमारा एक separate कॉरिडोर किया हुआ है। ये हमारा ये वो है कि ये एक सॉर्ट ऑफ इसका भी एक एरोमा है। वो ये है कि शीशे के उस पार जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जबरदस्त ठीक है, यू हैव टू बी दैट केपेबल टू सिट, यू हैव टू बी दैट क्रिएटिव टू बी पॉसिबल टू क्रॉस दैट लाइन। सर हम क्रॉस कर जाएं, हम हम इतने कर क्रिएटिव लेते हैं। हैं, हम बनते हैं क्रिएटिव और इस साइड पे लैब्स हैं। अच्छा जी, ठीक है, सर, जो lab चीज़ ये में क्रिएट देखते हैं। करते हैं वो अच्छा लेट्स स्टार्ट कि हम एकेडेमिया, हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं कि एकेडेमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन जो पूरी दुनिया में मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि एकेडेमिया इंडस्ट्री के साथ किस तरह कोलैबोरेट करके सोसाइटी को या कंट्री को सर्व करती है। तो उस सिलसिले में हमने टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ हमारा लाइजन भी है, वो हमारे रोल पे भी है, हमारे साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। दे क्रिएट द थिंग्स फॉर अस, वी गिव देम द प्रोजेक्ट। वो सारी हम आपको दिखाते हैं कि ये बोर्ड इट्सेल्फ आपको बता देगा कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं वो सारी की सारी आपके सामने हैं। ये आपकी तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमारा MOU साइन हो चुके हैं। अच्छा जी, ठीक है, जिनके साथ जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, नई रिसर्च को करने के लिए। दीज आर दोज यूनिवर्सिटीज़ सब टॉप सारी हैं। मिलिट्री कॉलेज ऑफ जेलम है, सारी है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स है, इसमें फास्ट है, इसमें नस्ट है, इसमें GIK है, इसमें कॉमसेट, सारी टॉप ठीक हो गया सर। टॉप यूनिवर्सिटी इज इन इट। टीम अभी आपको यहाँ पे हमारे R&D के बड़े ही होनार और वेरी एक्सपीरियंस बॉय जिसने खुद क्रिएटर है कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, जिसमें लॉन्ग कम्युनिकेशन और शॉर्ट कम्युनिकेशन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स शामिल हैं। जबरदस्त, तो जबरदस्त। फ़हीम विल एक्सप्लेन यू अबाउट R&D। ही इज़ अ गुड ब्रेन एंड ही विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। ज़बरदस्त जी। फ़हीम साहब वेलकम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा फ़हीम साहब बताएं, ये पहले तो ये लॉन्ग कम्युनिकेशन, शॉर्ट कम्युनिकेशन टर्म्स टेक्निकली क्या हैं ये, और फिर जिनको आपने डिज़ाइन किया वो प्रोजेक्ट्स, उनकी थोड़ी सी बात करें, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्या है ये। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है फ़हीम अलवी। मैं अच्छा हेड ऑफ जी। टेक्नोलॉजी हूँ इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का R&D ज़बरदस्त। डिपार्टमेंट के अंदर। अभी इसमें आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं और जो टर्म्स का आपने जिक्र किया वो भी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। सो मैं स्टार्ट करता हूँ लेआउट से कि हमारा ये जो R&D का स्ट्रक्चर है NRTC में ये कैसे है। सबसे पहले आ जाते हैं हम डिज़ाइन एरियाज़ के अंदर। अच्छा ठीक हो तो ये गया। डिफरेंट डिज़ाइन एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हम R&D करते हैं कॉन्टीन्यूसली, जिसमें मिलिट्री रेडियोज़ हैं, जैमर्स हैं, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, सिमुलेटर्स हैं, रडार सिस्टम है, सिस्टम जैमर्स हम डिज़ाइन लोग है बना रहे हैं, ज़बरदस्त। जी, रोबोटिक्स है, AI सिस्टम है, यानी वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो कि आज के लेटेस्ट ट्रेंड है उसके ऊपर NRTC काम कर और रही है। रेडार्स हमारे। जी, हम मुख्तलिफ रडार्स बना रहे हैं जिसमें ग्राउंड सर्वेलेंस रडार्स शामिल हैं अच्छा जी। और जो आर्मी के या एयरफोर्स के एयर रडार्स हैं उनकी भी हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद सर हम अपने एक्सपर्टीज़ में आ रहे हैं, तो ये हमारी डिफरेंट एक्सपर्टीज़ हैं जो R&D में इस टाइम पे मौजूद हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर वेव फॉर्म डिज़ाइनिंग है, क्रिप्टोग्राफी है, RF है, एंटेना इतनी मुश्किल डिज़ाइनिंग से ये है। टर्म्स है ना कि जब आप बोलेंगे तो एक आम आदमी को समझ नहीं आएगी। आप थोड़ा सा सिंपल करके मुझे ये सब एक दो लाइंस में बताएं कि आप ये क्या क्या काम कर रहे हैं। सर अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो ये इस तरह है कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका आपने देखा है उसको यूज़ करने के लिए कोई इंटरफेस होता है, तो वो इंटरफेस हम डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए कोई उसकी चेसी होती है, मैकेनिकल सिस्टम होता है, वो NRTC खुद डिज़ाइन करता है। फिर उसके अंदर सर PCBs लगे होते हैं जिस पे आपने डिफरेंट कंपोनेंट सिस्टम बोर्ड्स वगैरह लगे हुए देखे होंगे, वो बोर्ड हम 100% खुद डिज़ाइन करते हैं। ज़बरदस्त। सो इन होल हम टोटलिटी में कंप्लीट सिस्टम इन हाउस डिज़ाइन करते हैं और डेवलप। आप यहीं पे प्लान करते हैं, यहीं पे एग्जीक्यूट उसको करते हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग हर चीज़ पूरी एक जो प्रोजेक्ट प्रोसेसेस हैं वो सारे आप खुद करते हैं। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम ठीक है। कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं सर? आई एम फ्रॉम द पी पाटा
अच्छा। Malakand, district Malakand, अच्छा। and been working here in NRTC from the last 10 years. अच्छा, तो कैसा पाया आपने एनआरटीसी को? Uh, as an organization, I have very positive views about this. जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच है टूवर्ड्स इनोवेशन एंड टू इन्हांस द R&D efforts in Pakistan. तो क्या समझते हैं हम लोग आज कहाँ पे खड़े हैं ओवरऑल, अगर हम अपना कंपैरिजन करें, अपनी बात करें, एनआरटीसी की बात करें? एक्चुअली कंपैरिजन के लिए काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स है वर्ल्ड वाइड, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है, प्लस पाकिस्तान की इकानमी है, कीपिंग दैट फैक्टर्स इन माइंड, तो एनआरटीसी की काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स हैं टूवर्ड्स इंडिजनाइजेशन एंड इनोवेशन. अपने आप को कैसा महसूस करते हैं जब आप इन लोगों के बीच में आते हैं, आप काम करते हैं, आप मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप एक साइड एरिया से थे, आपको अपॉर्चुनिटी कम मिली हो, आपका इनपुट उतना ना हो, कोई ऐसी चीज़? आई एम फीलिंग वेरी लकी हियर. जो वर्किंग एनवायरनमेंट है दैट इज़ वेरी गुड, और जो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी से वर्किंग एनवायरनमेंट कम नहीं है, एंड काम की आज़ादी है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, हार्डवेयर और बाकी जो फैसिलिटीज़ है. ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक हैं। और एनआरटीसी में कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया। और कैसा पाया एनआरटीसी को? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। कहाँ से आपने पढ़ाई की? मैंने बैचलर्स हैदराबाद, जामशोर सिंध। अच्छा। जी, और और जामशोरो सिंध से बैचलर्स करके आप एनआरटीसी आ गई हज़ारा डिवीज़न में, केपीके में? मैंने मास्टर्स नस्ट एचट्रल से किया, तो फिर फ्रॉम मास्टर्स से यहाँ पे आ. अच्छा, मास्टर्स करने के बाद आप यहाँ पे आ गई। तो यानी आपको यहाँ पे ओवरऑल हर प्रोविंस से, हर कम्युनिटी से लोग मिल रहे हैं? हर अच्छा। तरह के फ्रेंड्स यहाँ पे हैं. अच्छा, हर तरह के लोग हैं। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है? क्वाइट फ्रेंडली और इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. लाइक ईजिली हम लोग जो चीज़ों को. प्रोसेस में? जी. अच्छा अच्छा, क्या सीखा आपने? और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है जिसकी हम बात करते हैं इन जनरल, वो कहाँ पे स्टैंड करती है? अगर हम 3 स्टेजेस से हैं तो आई कैन से कि ये सेकंड स्टेज के बाद फर्स्ट की तरफ जा रही है. अच्छा, That. ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। यानी हम लोग जो हैं वो डेवलपिंग स्टेज पे हैं। Yes. ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ओवरऑल हमने देखी, अब आप ये अंडरस्टैंड कर रही हैं? बिल्कुल. ठीक है, सही हो गया। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है जी आपका? रज़ा नाम है, रज़ा भाई, कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं? स्कर्दू से बिलोंग करता हूँ। और जी, अच्छा अच्छा। और कितना अरसा हो गया एनआरटीसी में? एनआरटीसी में मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे। 6 साल हो गए हैं। सही 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 सही। स्कर्दू से ऑल द वे एनआरटीसी, क्या जर्नी थी, कैसे आए? मेरी जो मेट्रिकुलेशन है वो मैंने स्कर्दू से ही किया, फिर मैंने इंटरमीडिएट लाहौर से किया, और जो ग्रेजुएशन है वो मैंने कराची से की है। अच्छा। और वहाँ पे फिर मैंने 2-3 साल वहाँ जॉब की है, और उसके बाद मैं हरीपुर एनआरटीसी आया हूँ फिर। अच्छा, ज़बरदस्त। कैसा पाया एनआरटीसी को ओवरऑल? जी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लर्निंग थी। मेरी अपनी जो लर्निंग यहाँ पे जब से एनआरटीसी में आया हूँ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिली है, और बहुत अच्छा पाया एनआरटीसी। ज़बरदस्त। तो क्या देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे, अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है, एनआरटीसी इज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ एनआरटीसी, हमारी टेक्नोलॉजी है कहाँ पे स्टैंड करती है? हमारी टेक्नोलॉजी माशाल्लाह जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह आप रेडियोज़ और काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी हैं, हम उन्हीं को ही कम्पीट कर रहे हैं आजकल। और जो हैरिस है, बैरेट है, जो भी डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उन्हीं की स्टैंडर्ड और पे माशाल्लाह से। एनवायरमेंटल फैक्टर जो होता है, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उनमें कहाँ पे देखते हैं एनआरटीसी कहाँ पे स्टैंड करता है? में माशाल्लाह एनआरटीसी टॉप पे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। सर, अभी हम किस जगह पे हैं? हम प्रोडक्शन 1 में आए हैं। ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है इलेक्ट्रॉनिक असेंबली का। अच्छा जी। ठीक है, इसलिए नहीं कि हम यहाँ पे काम करते हैं, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट द बेस्ट, इफ़ इट्स नॉट द बेस्ट, इट इज़ कंपेयर टू एनी बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑल द प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली की तमाम प्रोडक्शन लेटेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे लगी हुई हैं। अच्छा जी। आइए, पीसीबीज़ हैं, सब चीज़ें यहीं पे बनती हैं, असेंबल अच्छा। होती हैं यहीं पे। यहाँ पे बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे प्रोडक्शन हो रही हैं। है और यहाँ। लोग ये सोचते हैं, हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम लोग तो कुछ बना नहीं सकते या बना नहीं रहे। नहीं सर, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपने आप को। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा इट्स स्टोरी ऑफ नॉट वन डे, 5 डेकेड्स से हम बना रहे हैं। वक्त के साथ साथ हम प्रोग्रेशन करते रहे। जो लेटेस्ट इक्विपमेंट दुनिया में अवेलेबल हुआ वो हमने अपने पास इंस्टॉल किया, उससे आपको लेटेस्ट
कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट है वो प्रोड्यूस करके हम अपनी फोर्सेस को भी सर्व कर रहे हैं। अब कमर्शियल अच्छा, हम लोग ये सुनने में आता था जब कोई आम बंदा पब्लिक जर्नल बात करे, वो कहते थे कि हम लोग तो एक सुई भी खुद नहीं बना सकते, तो हम लोग और कुछ क्या करेंगे? सर ये एक गलत परसेप्शन है, ये परसेप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे मुल्क में हर चीज़ बन रही है और बन सकती है। ठीक है, उसके लिए आप खुद अपनी आंखों से इसका अहवाल देख लेंगे कि कैसे चीज़ें ये बन रही हैं चलें। और दे आर बीइंग प्रोड्यूस। तो सर हमें दिखाएं ना कि कौन से यहाँ पे जो लोग हैं, काफ़ी सारे खड़े हुए। काफ़ी सारे ये सारे प्रोडक्शन हमारे ये लोग हैं जो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जो चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक हो ठीक गया है। सर। ये अस्सलाम वालेकुम जी, ये लाइफ दे रहे हैं। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ मैं। प्रोडक्शन इंजीनियर हैं, production और engineer। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मिल स्टैंडर्ड्स की मिलिट्री के जितने भी इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेडार्स हो गए और रेडियोज़ हो गए, हैंडसेट्स हो गए, जितने भी हमारे टेलीकम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा जी। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पीसीबी है, जो भी रेडियो सेट वगैरह है या जो भी चीज़ है उसके अंदर पीसीबीज लगती है। अच्छा जी, पीसीबीज के अंदर जितने भी हमारे पास एसएमटी कंपोनेंट्स है, सरफेस माउंट वो सब हम यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे हमारी माउंटिंग उसकी होती है। अच्छा जी। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट ये मशीन्स लगी हुई है जो कि माउंटिंग के लिए यूज़ की जाती है। फॉर पिक एंड प्लेस मशीन है हमारे पास प्रिंटर है। कंप्लीट इसमें प्रोसेस जो है यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस वाइज चल रहा होता है। अच्छा जी, तो ये मशीन्स जो हैं ये किस? ये बेसिकली रील्स हैं कंपोनेंट्स की, जिसके इसके ऊपर फॉर कंपोनेंट जो लग रहा है, जी ये कंपोनेंट्स जैसे इसके ऊपर लग रहे हैं, जो ये एसएमटी कंपोनेंट्स जितने भी इसके ऊपर लग रहे हैं वो इन रील्स में आते हैं। अच्छा। हम ये रील्स जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और यहाँ पे उसके ऊपर जितनी भी माउंटिंग है वो यहाँ पे मशीन्स के थ्रू होती है। अच्छा, ज़बरदस्त। क्योंकि ये बिल्कुल स्मॉल पिच कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम बाय हैंड माउंट नहीं कर सकते हैं, और इसको माउंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे पास बल्क लॉट्स होती हैं बहुत ज़्यादा, हमने आगे डिलीवरीज करनी होती है, जिसकी वजह से हम इसको जितनी भी हैं कंपोनेंट्स वो हम बाय मशीन माउंट कर किया जाता है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी। ऑटोमेटेड सिस्टम है, दुनिया सारी फुली ऑटोमेटेड की तरफ जा रही है। तो यू विल सी विद योर ओन आइज कि वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी या दैट ग्रुप विच इज़ प्रोड्यूसिंग द ऑटोमेटेड विच आर प्रोड्यूसिंग। ये बेसिकली है आपका प्रोडक्शन हाउस। अच्छा ठीक जी। है, प्रोडक्शन इसको आप कह लें कि ये लोग यहाँ पे हैं जो किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसकी फिर इन्वायरमेंटल टेस्टिंग जो होती है, जिसमें इक्विपमेंट को मैक्सिमम स्ट्रेस दी जाती है हार्श इन्वायरमेंट्स में, उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या हार्श, मिसाल के तौर पर सियाचिन -50 है। अच्छा जी। ठीक है, और आगे। सिबी जो है वो आपका +50 है। हमारा इतना खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये एक नेमत नवाजी हुई है ये मुल्क, जहाँ पे एट अ टाइम वो टेम्परेचर्स होते हैं। उन तमाम टेम्परेचर टेस्ट, उसकी रोड ट्रांसपोर्टेशन, सेट गिर जाए उसका ड्रॉप टेस्ट, वो सारे के सारे टेस्ट यहाँ पे होते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त जी। ठीक है, अब ये देखिए एंटेना इम्पैक्ट टेस्ट है, ये 26 टाइम्स लगाएंगे। ये इसको लगा के देख रहे हैं, इसको टूटना नहीं चाहिए, इट शुड बी वर्किंग। ये अब गाड़ी गुजर रही होती है, एंटेना किसी 26 दफ़ा ये वो करते रहते हैं कि ये टूटता है या नहीं टूटता। ज़बरदस्त। ट्रांसपोर्टेशन ये जब ट्रांसपोर्ट जा रही है जेब में, उसमें ये रख के कि यार सेट को कुछ होता तो नहीं है। अच्छा अच्छा जी। ठीक है, ये एल्टीट्यूड टेस्ट है कि यार ऊपर जब सियाचिन पे है तो वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं, हाई एल्टीट्यूड पे काम करता है इक्विपमेंट के नहीं करता। ठीक, इसको प्रेशर ऐसे ही देते हैं आप। अच्छा जी। सैंड एंड डस्ट टेस्ट है। अच्छा, ये सैंड एंड डस्ट है। ठीक ठीक ठीक। और अंदर आपने सैंड और डस्ट भी डाली हुई है। ज़बरदस्त। ये टेस्ट होता है, इसके बाद इंस्पेक्शन होती है। ड्रॉप टेस्ट बताइए जी। अच्छा जी। जी एक रेडियो का हम 26 ड्रॉप करते हैं, ईच लाइन, ईच कॉर्नर और ईच फेस। 26 ड्रॉप होते हैं डिवाइडेड बाय 5 सैंपल्स। अच्छा फ्री जी। फॉल करते हैं 4 फीट से, ये हम ड्रॉप करते हैं इसको। अच्छा वुडन जी। प्लैंक के मिल स्टैंडर्ड में है, वैसे ये घास फूस पे नरम मिट्टी पे भी गिर अच्छा, सकता ये है। 26 ड्रॉप करते हैं आप। हाँ, 26 ड्रॉप करते हैं मुख्तलिफ एंगल अच्छा से। जी। किसी इसका को इस angle कॉर्नर change से, करके किसी drop को इस करें ना? कॉर्नर से, किसी को फ्रंट से, किसी को इस कॉर्नर से, किसी को इस लाइन से। 26 हम पूरे कर लेते हैं बिल्कुल। अच्छा जी। ठीक है, और ये इस पे पूरा उतरता है। ये पूरा उतरता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना फंक्शनली और फिजिकली किसी किस्म की कंप्रोमाइज इस पे नहीं है। ज़बरदस्त सर। ये आपका मैकेनिकल शॉक टेस्टर चलाइए, चल रहा है, ये चलाइए, ये आप इसको शॉक दिया जाता है, ये ऊपर से वो देखिए
वो अच्छा जी। देखे ये देखिए शॉक दिया जा रहा है मैकेनिकल के, लग जाता है कोई तो ये सेट अच्छा। होकर अपलोड कर चलाइए, अभी यहाँ से दिखाइए अच्छा साइड जी। पे होंगे, आपको कोई चीज़ लग ना जाए, ये आप ही लिख देंगे, अदरवाइज एसओपी की तरह फंसी है। अच्छा ये देखिए जी जी बताइए। एक्चुअली जो इक्विपमेंट टैंक पे इंस्टॉल होता है तो टैंक एक बहुत हैवी मशीन है, अच्छा। तो उसकी मामूली जर्क जो है ना हमारे इक्विपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो उसको सिमुलेट करने के लिए 9G ये एक फिज़िक्स का जो है ना है फार्मूला है, इस वज़न को 9 टाइम ज़्यादा बढ़ा के इसको गिरा देते हैं। ये जो प्लस वज़न लगा हुआ है, प्लस अच्छा जी। वेट 40 kg का वज़न लगा हुआ है, इसके अच्छा। साथ इसको गिराते हैं। सही। और ये 2 ड्रॉप होते हैं और हम देखते हैं उसके बाद क्या, इसके बाद भी हमारा इक्विपमेंट चलता है कि नहीं चलता। तो बहरहाल किसी चीज़ में भी फंक्शनली कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्त जी, ठीक हो गया। अब सर ये अब इसके बाद ये वो हो गया वाइब्रेशन टेस्ट। अच्छा अच्छा, ये वर्क ये IS वाइब्रेशन है, इंजन वाइब्रेशन अच्छा को जी। सिमुलेट करते हैं और इसमें एक्चुअली जो इंजन की वाइब्रेशन है उसका इफेक्ट हमारे इक्विपमेंट के ऊपर क्या है। बेशक टैंक में लगाओ या गाड़ी पे लगाओ, अगर उसकी वाइब्रेशन है इसमें एक्चुअली ख़ुद ये फॉल्ट पैदा नहीं करता, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत रह गया हो तो उसको एम्फिसाइज करके पेश करता है। इसकी 2 प्रोफाइल है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जितना भी टेस्ट होगा 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, उसके टाइम को हम 50-50 डिवाइड करते हैं। अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन देता हूँ, अच्छा चलाता हूँ जी। इसको। यहाँ पे सिमुलेट करते हैं, वही इंजन वाइब्रेशन। और इसके बाद जो है ना हम वही है कि जो भी टेस्ट होता है उसके बाद हम फंक्शनल चेक भी करते हैं, फिजिकली चेक भी करते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, हम ये भी क्लेम करते हैं कि हमारा इक्विपमेंट कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है। अच्छा, वाटरप्रूफ। वाटर प्रूफ है। इसके अच्छा लिए जी। वाटर इमर्जन टेस्ट, सही सही। वाटर इमर्जन हम क्लेम करते हैं कि हमारा इक्विपमेंट फुली वाटर प्रूफ है। और मिल स्टैंडर्ड में भी है कि कहीं भी जो है ना जवान जा सकते हैं, गाड़ी भी जा सकते हैं, कहीं भी जो है ना आर्मी के लिए कोई स्पेसिफाइड एरिया नहीं ऐसा ही है। है। तो ये पानी के अंदर भी जा सकता है ये। और ख़राब ना हो और काम करे। हाँ, ये 2 घंटे के लिए 1 मीटर डिप पे हम रखते हैं। ये भी मिल स्टैंडर्ड 810F/G में लिखा है, जो कि इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है अच्छा जी। ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये 2 घंटे बाद जब हम निकालेंगे तो इसका फंक्शनल चेक भी होना चाहिए और इसके अंदर आंख से कोई भी ड्रॉपलेट नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ, अच्छा। ये सारे टेस्ट जो हैं ये सैंपल बेस पे होते हैं, हार्शली हैं और डिस्ट्रक्टिव हैं, लिहाजा हम सैंपल बेस पे करते हैं। अगर सैंपल पास है तो हमारा पूरी लाट पास है, और अगर सैंपल खुदा ना खासा फेल हो जाता है पूरी लाट फेल हो जाती है। अच्छा, ये हमारे पास रेन चैम्बर है, स्प्रे रेन चैम्बर हमारे अच्छा। पास। इसमें हम 4 किस्म के रेन सिमुलेट कर सकते हैं, लाइट रेन, मॉडरेट रेन, मीडियम रेन और हैवी रेन, और रेनफॉल जो इंचज़ में काउंट होती है। इसके अंदर हम कम्प्लीटली 100% डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करते हैं, रिसाइकल होता है, बिल्कुल बारिश वाला पानी, आम अच्छा पानी जी। नहीं है। और इसके अंदर जो है ना हवा भी चल रही होती है, बारिश के दौरान जो हमारा फिज़ा ऐसी अच्छा। होती है कि हवा भी चल रही होती है, तो उसमें भी ये 18 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, वो भी फ्लेक्सिबल है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये रिडोम है। अच्छा, और ये कॉरिडोर है। मशीन आपकी अपनी डिज़ाइन की हुई है ये जी? अच्छा, ये जनरल पर्पस है। जनरल पर्पज है। ठीक हो गया सर, चलें। तो ये इसके ऊपर भी जो वाटर इमरजेंट टेस्ट जिसके ऊपर सब्जेक्ट नहीं है वो यहाँ पे हम जो है ना कर लेते हैं। जो इक्विपमेंट फौजी लोग या कहीं भी जो है ना ओपन थिएटर में इस्तेमाल हो जाता है, बारिश हो सकती है, हवा चल सकती है, तो वो हम यहाँ पे जो है ना कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। में एंड रोबोटिक्स सेक्शन में EOD होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस डिस्पोजल। अच्छा जी। ठीक है, तो उसके सेक्शन में आए हैं। यहाँ के इंचार्ज हमारे रज़ा साहब हैं, अच्छा अ जी। वेरी ब्रिलियंट इंजीनियर। द रोबोटिक्स रन्स इन हिज ब्लड, और जिसको कह सकते हैं कि इनका सबसे पैशन है। interesting एंड व्हेन योर पैशन बिकम्स योर जॉब, देन यू गेट द अल्टीमेट रिजल्ट्स, एंड दिस इज़ व्हाट विद दिस यंग जेंटलमैन। ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, रज़ा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? रज़ा साहब क्या बताएंगे, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये सेक्टर है, ये जगह है, ये एरिया है, यहाँ पे रोबोट्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि हम क्या बना रहे हैं, हमारे रोबोट्स, हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि हम पाकिस्तानी
जब कोई ये बात करता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम तो ये यहाँ पे देख के मेरी आंखें खुली रह जाती हैं कि हमारे पास तो इतना कुछ है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो क्या कहेंगे? हम लोग बेसिकली इस डिपार्टमेंट के अंदर रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। डिफरेंट मिलिट्री और टेक्निकल रोबोट्स बना रहे हैं इसमें ना। अच्छा जी। और ये सारे रोबोट वी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं और जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो डेडिकेटेडली इंगेज्ड हैं इन्हीं रोबोटिक्स एप्लीकेशंस के ऊपर। हम कस्टमर की कस्टमर जो हमारा मेनली डिफेंस फोर्सेस ही होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए उससे रिलेटेड हम एप्लीकेशन और सोल्यूशन प्रोवाइड। सर ये चलते हुए हमें कोई भाई दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली हम लोगों ने सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर बनाया है। अच्छा जी। ये इसके अंदर एम्यूनिशन बॉक्सेस भी हमने लगाए अच्छा हुए हैं। जी। ये रैकी पर्पस के लिए और किसी भी एरिया की पैरामीटर पेट्रोलिंग के लिए इसको आप अच्छा जी, जबरदस्त ये जबरदस्त। पैरामीटर सिक्योरिटी के लिए अभी जिस तरह एयरपोर्ट्स के ऊपर आपने लेटेस्ट देखे हैं, जिधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अंदर वहाँ पे यही मशीन्स यूज़ हो रही हैं। जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर है, इंचार्ज है, वो इसके ऊपर जल्दी से पूरे एयरपोर्ट की रैकी विद इन 5 मिनट्स कर सकता है। जबरदस्त। तो सर ये यहाँ पे कोई टैंक्स छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, जी। ये टैंक्स क्या हैं? ये टैंक्स तो नहीं है, बेसिकली इनको अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स बोलते हैं। अच्छा और ये रोबोट्स हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा दिस जी। इज़ और ईओडी रोबोट। अच्छा जी। इसके ऊपर ये रोबोटिक आर्म लगा हुआ है जो आईडीज़ को डिस्टर्ब करने के काम आता है। और सर ये फील्ड में यूज हो रहा है? ये बिल्कुल हमारे आर्मी यूज़ कर रही है, एयरफोर्स यूज़ कर रही है, सिविल डिफेंस फोर्सेस यूज़ कर रही हैं। और अबव ऑल जो कि हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग ये एक्सपोर्ट करें सऊदी अरेबिया, श्रीलंका और नाइजीरिया को। अच्छा, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे जी। हैं, ठीक है। और उनके और- पास पूरी दुनिया है, मार्केट है, वो किसी से भी ले सकते हैं, हमसे ले रहे हैं, डेफिनेटली हमारी चीज कम्पीट करके ले रहे हैं, कम्पीट ऐसा करके ही। ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे इक्विपमेंट जो बॉम्ब डिस्पोजल का है, ये 2016 से पहले जब हमारा ये डिपार्टमेंट रेज किया तो ये सारा इक्विपमेंट इंपोर्ट होता था। जबरदस्त। और उसके लिए हैवी अमाउंट्स हमारे डॉलर्स की फॉर्म के अंदर बाहर जाती थी, क्योंकि आईडीज़ जिस तरह की हम लोगों के पास थ्रेट्स हैं आईडीज़ के जितने ज़्यादा पाकिस्तान में, तो ये इक्विपमेंट तो हमें चाहिए था। तो तब आर्मी के ये एक विजन था और उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो बॉम्ब डिस्पोजल इक्विपमेंट के ऊपर काम करे। और फिर आप लोगों ने काम किया? हम लोगों ने सर ये लाल सा टैंक है, क्या करता जी, है ये फायर फाइटिंग ग्राउंड व्हीकल है। लग भी रहा था कि ये जी, फायर फाइटिंग के लिए ये 80 मीटर्स तक जो जेट है उसको थ्रो करती है। बेसिकली डिज़ाइन फॉर कंजेस्टेड एरियाज़, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अर्बन एरियाज़ हैं, उनके अंदर बहुत छोटी गलियां हैं, उनके अंदर जाने तो के सर ये लिए। किसी डिपार्टमेंट में लिया हमसे? ये अभी हम लोग इसके ट्रायल्स करा रहे हैं पाकिस्तान नेवी और एनडीएमए को। जबरदस्त जबरदस्त। तो और ये- एनडीएमए की नीड है, जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये क्या है सर? ये कॉम्बैट रोबोट है, इसके ऊपर एलएमजी लगी हुई है फ्रॉम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, वो अच्छा भी जी। पाकिस्तान से बनी हुई है। और इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमने सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट की है। अच्छा। तो इसकी यानी कि हम लोगों ने सारी टेक्नोलॉजी सऊदी और कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो इसके ऊपर 7.62 कैलिबर का वेपन लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ड्राइव है। ये आप किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में, स्मॉल कॉम्बैट ऑपरेशन है, उसमें एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इसको भेज देते हैं। और आपकी फोर्सेस के जो बंदे हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते टेररिस्ट या किसी के साथ। तो मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर दिस इज़ द फ्यूचर और इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अंदर आर्टिफिशियल कैजुअलिटीज बड़ी कम होती हैं, चांसेस ही नहीं है बिल्कुल रोकने के लिए। सर ये ड्रोन्स हैं? जी, जिस सेम वे में जिस तरह हम लोगों ने ग्राउंड के ऊपर काम किया, तो ये एरियल कॉम्बैट व्हीकल कह लें। वनरेबल तो टेररिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली ये इसका सबसे पहला प्राइम काम होता है कि इनको टेररिस्ट को एंगेज कर देना। वो ये जाके मतलब 4-5 बंदों को एटलीस्ट एंगेज कर सकता ऐसा ही है। तो सबसे और 3-4 लोगों को तो नीचे भी गिरा सकते जी, हैं। 3-4 लोगों को नीचे भी गिरा सकता है। ज़्यादा भी गिरा और सकता है। कितनी इसके ये अंदर 36 बुलेट्स हैं? बुलेट्स आती हैं। ठीक है। और ये हमारा अभी ट्रायल्स के अंदर है और ये इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स मैच्योर हो जाएगा और फिर इसको इंशाल्लाह फील्ड में निकालेंगे। जबरदस्त हो गया तो सर। ये सबसे बड़ी बेसिकली चीज़ है। रोबोट से रिलेटेड पाकिस्तान मिलिट्री को, पाकिस्तान नेवी को किसी को भी रिक्वायरमेंट होती है ना पाकिस्तान में, दे लुक टुवर्ड्स एनआरटीसी। और एनआरटीसी के पीछे रजा साहब की तरफ। अभी जिस तरह नेवी के अंदर उनको अंडर वाटर रोबोट्स चाहिए थे, तो वो उन्होंने हमारे ये सारी एफर्ट्स को देखा और उन्होंने कहा अब अगर ये
ग्राउंड के ऊपर बना रहे हैं, तो अंडर वाटर भी हमें काम हो रहा है? जी, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। ज़बरदस्त। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ पे और हमें क्या दिखाएंगे? जी, मैं एक्चुअली हेड हूँ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवीज़न का। और हम जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट यहाँ पे इंडिजिनियसली डेवलप कर रहे हैं, जो कि हम अपनी आर्म फोर्सेस को, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इट्स अ प्राइड फॉर अस दैट कि ये ऐसा इक्विपमेंट है कि जो दुनिया में बहुत ही कम ममालिक हैं जो बना रहे हैं। और हम ये इंडिजिनियसली बना के जो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे मुल्कों के ऊपर थी वो हमारी कम से कम अभी हो चुकी है। ये एक मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये एक टिपिकल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो काम कैसे करता है बेसिकली। तो ये एक बॉर्डर के ऊपर हम इस तरह के जो है वो इक्विपमेंट डिप्लॉय करते हैं और जो एनिमी की जो कम्युनिकेशन होती है उस कम्युनिकेशन को हम यहाँ पे लिसन कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त। और आप जो है ना वो जो पीस टाइम के अंदर आप उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करके फॉर द फ्यूचर आप उसको जो है ना वो अपने पास इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और ये एक कम्युनिकेशन जो बिटवीन रेडियोज बिटवीन जो रेडियोस बॉर्डर के ऊपर हो रही होती है उसको ले। इसके अलावा ये आप अर्बन जो रीजन है आपका जहाँ पे कोई टेररिस्ट कम्युनिकेशन हो रही है, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, उनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारा सिस्टम आपके जो एनिमी की जो कम्युनिकेशन होती है उसको लिसन करता है और उसको पॉइंट और आउट, हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और मिडिल ईस्ट, मार्केट कौन है? हमारी मार्केट में मिडिल ईस्ट और मेन कस्टमर, हम ये अफ्रीका में भी मार्केट कर रहे हैं और वो इसके साउथ एशिया में भी मार्केट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर हम मार्केट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो काम कर रहा है। सर ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ये एक सिस्टम है जो मैंने आपको बताया है कि जो एक ऐसा सिस्टम है जो कि कम्युनिकेशन को मॉनिटर करता है, एनिमी कम्युनिकेशन को, और उसके अलावा ये इसको पिन पॉइंट करके आपको एग्जैक्टली टारगेट को बता देता है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस तरह की एक व्हीकल होती है। ये एक बेसिकली मॉडल है एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर व्हीकल का, और ये इसके ऊपर एंटीना सिस्टम्स हैं। ये सारा इसके अंदर कमांड एंड कंट्रोल होता है और इसका काम करता है। ठीक हो गया सर। इसी की तरह एक और सिस्टम है जो कि थोड़ा जो डिफरेंट वर्जन है, जो कि आप स्मॉल व्हीकल के ऊपर लगा सकते हैं, और एक कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल है जो आप देख सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए हैं जो सारे सिस्टम से डेटा गैदर करते हैं और आपको एक कंप्लीट पिक्चर बताते हैं कि आपकी जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं MD NRTC रासिम इसाक साहब। इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि आज NRTC जो काम कर रही है इतना एडवांस है, मार्केट है कॉम्पिटिटिव, उसमें अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, कस्टमर इंटरनेशनल है, लोकल है, इसमें यूथ का क्या किरदार है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या कहेंगे, यूथ आज जहाँ पे NRTC है या आज जहाँ हमारा मुल्क है जो तरक्की की राह पर गामजन है, इसमें यूथ का क्या किरदार है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया टाइम देने का, हमें विज़िट करने का। मैं मोहम्मद आसिम इसहाक, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ NRTC नेशनल रेडियो टेलीकॉम कॉरपोरेशन का। आपके नाजरीन के लिए वेरी ब्रीफली मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊँगा कि NRTC 1966 में इस्टेब्लिश की गई थी। अच्छा जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन, एक कौमी इदारे के तौर पे, ताकि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें पाकिस्तान की सेल्फ रिलायंस हो, उसमें हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंस है वो कम से कम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह NRTC ने ये जो इसको मैंडेट दिया गया था इसको बहुत अहसन तरीके से इसको पाया तकमील तक पहुंचाया है। और हमें बड़ा फ़ख्र है ये कहने में कि जो हमारी सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो अल्हम्दुलिल्लाह NRTC की अपनी डिज़ाइंड हैं, अपनी डेवलप्ड हैं और हमारी अपनी फैक्ट्री में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। आपने विज़िट किया होगा। ज़बरदस्त। और इन सब, चूँकि ये जितनी भी डेवलपमेंट है ये सब स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट है और इनके पीछे ज़ाहिर है एक इंतहाई आला पाए के लोग हैं, दिमाग है जो काम कर रहे हैं। और वो हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं जो कि दिन रात ये चीज़ें डेवलप करने में उनका एक बहुत कलीदी रोल है। और आपने देखा होगा कि हमारे बड़े प्रॉमिसिंग यंग बच्चे हैं, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उनकी अपनी एज, उनके अपने एक्सपीरियंस से
बहुत ज़्यादा वो परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपने जब हमारी फैसिलिटी को विज़िट किया है तो आपने ये भी देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह एनआरटीसी किसी भी इंटरनेशनल कंपनी से आगे है। अपने कल्चर में, अपनी इन्वायरमेंट में, जो हमारी जो कॉरपोरेट प्रैक्टिसेस हैं उसमें, और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में तो हम हैं ही हैं, जिसकी वजह से हम बैनुल अक़वामी तौर पे कम्पीट करते हैं। और हमारे जो पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं जब उनको टेक्नोलॉजी में कोई एडवांस चीज़ चाहिए होती है। क्या एम है कि एनआरटीसी को कहाँ पे लेकर जाना है? अभी भी जब हमने एनआरटीसी विज़िट किया, हम घूमे इधर, एक एक डिपार्टमेंट देखा, एक एक बच्चा देखा, जवान देखा, एक्सपीरियंस लोग देखे। एक नेक्स्ट लेवल जो ऑर्डिनरी नहीं है बिल्कुल, हमने एक वो सिस्टम देखा। अब एनआरटीसी को कहाँ लेकर जाना है, क्या एम है? जी, एनआरटीसी ना सिर्फ कि हम अपनी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ना सिर्फ उसमें हम जो हमारे दिफाई इदारे हैं उनकी, बल्कि जो हमारे कौमी इदारे हैं जिसमें हमारा बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें हमारा नादरा है, सिविल एविएशन, एफआई, जितने भी कौमी इदारे हैं वो सब के सब हम एनआरटीसी का बड़ा इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनको टेक्नोलॉजी का जो सलूशन है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। और अभी हमारा जो नेक्स्ट हमारा होराइज़न है वो इंटरनेशनल है, चूँकि हम ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, बट हम इसको फर्दर और आगे लेकर जाना चाहते हैं। हम एनआरटीसी का जो एक फुटप्रिंट है उसको इंटरनेशनली उसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। ऑलरेडी इंटरनेशनली एनआरटीसी इंटरनेशनली अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे तरीके से कर रहा है। लोकल मार्केट है, कमर्शियल है, इंटरनेशनल मार्केट है। तो एम अभी आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली हमने और डेवलप होना है, तो वो जो माइलस्टोन्स हैं वो क्या हैं जो अचीव करने हैं? जी, इसमें हम ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे वर्ल्ड जो है ना, अभी आपको पता है ग्लोबल विलेज है। अभी आप आइसोलेशन में कोई रह नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसा ही है। और टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट पेस से डेवलप हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, तो उसमें इंटरनेशनल प्रेजेंस जब तक ना हो तो फिर आप एज ए नेशन पीछे रह जाते हैं। ऐसा ही। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजिकल डोमेन में जो ड्राइव है उसको एनआरटीसी लीड कर रहा है। हम ना सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनली जिनकी डिमांड है। अच्छा जी। हमारी जो डेवलप टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पेटेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनली जिनकी डिमांड है, और इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो हम पे डिपेंडेंट हैं। और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, इसको वो हम एनआरटीसी की तरफ देखते हैं अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए। हमने इस ज़मन में जो हमारे अपने ब्रांच ऑफिसेज़ हैं वो हमने इस्टेब्लिश किए हैं। हमने मिडल ईस्ट में इस्टेब्लिश किया है, यूएई में, फिर अभी हमने सऊदी अरेबिया में अपना जो एनआरटीसी की एक ब्रांच है वो इस्टेब्लिश की है। इसी तरह अफ्रीका में हमने एनआरटीसी की ब्रांच है नाइजीरिया में, वो इस्टेब्लिश की है। तो ये जो सारी ब्रांचेस हैं, ये जो हमारा पाकिस्तान का इंटरनेशनल फुटप्रिंट है और जो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है टेक्नोलॉजी के डोमेन में, उसको एनहांस करने में बहुत इनका कलीदी किरदार है। और अल्हम्दुलिल्लाह एनआरटीसी जो अपना रोल है पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में वो बखूबी अदा कर रहे हैं। ज़बरदस्त। हम तो सवाल करते रहेंगे, बातचीत लगी रहेगी, अच्छी बातें सुनना वैसे ही सबको अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर इतनी नेगेटिविटी है कि हम लोग जब कुछ अच्छा देखते हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, अच्छी बातें होती हैं तो दिल करता है सुनते रहें। बाहर बेरोज़गारी बहुत है, हमारा जितना यूथ है वो बेरोज़गार है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ने के बाद वो जॉबलेस हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। एनआरटीसी क्या किरदार अदा कर रहा है उस यूथ को वेलकम करने के लिए? और अगर एनआरटीसी के जो प्लान्स हैं फर्दर आने वाले, उनमें उनको वेलकम करने के लिए और कुछ आपने सोचा हुआ है, तो आप अगर शेयर करना चाहें। जी नहीं, बहुत आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हमारा अभी एक जो प्रायोरिटी की चीज़ें उसमें
ये एस्पेक्ट भी है। आपको पता है कि पाकिस्तान की एक हैज़ अ लार्ज यूथ पॉपुलेशन, हमारी जो यूथ, और ये हमारी स्ट्रेंथ है। ऐसा ही ये चैलेंज तो है ही है बट स्ट्रेंथ भी है। और हम हमारा जो फोकस है, अगर आप मुझसे पूछें कि अगर मैं एक फैक्टर आइडेंटिफाई करूं एनआरटीसी की ये जो फिनोमिनल सक्सेस है, तो मैं यही कहूँगा कि हमारी यूथ की पार्टिसिपेशन, क्योंकि हमारे यंग बच्चे बच्चियां हैं या जो कि दिन रात काम करते हैं और वो जो कटिंग एज चीज़ें उन पे काम करते हैं, तो हम भी अपना रोल प्ले करते हैं एज इंडस्ट्री। जो एक इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन आइडियली होना चाहिए, हम पाकिस्तान में वो लैकिंग है, वेस्टर्न वर्ल्ड उसमें बहुत आगे है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस गैप को हम फिल करें। उसके लिए जो हमारी बच्चों के साथ जो हमारी इंगेजमेंट्स है, वो जब वो पढ़ रहे होते हैं अपने 5th 6th सेमेस्टर में, तब से शुरू हो जाती है। और हम बच्चों को इंटर्नशिप्स ऑफ़र करते हैं, तो वाइल वो स्टडीज़ कर रहे होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके इंटर्नशिप्स करते हैं, कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट्स करते हैं, फिर हम उनके प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करते हैं। फिर अगर उनको कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो हमारे जो अपने साइंटिस्ट्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो उनको गाइडेंस भी देते हैं। अच्छा जी। तो उससे जो उनका एक एकेडमिक लेवल है वो इन्हांस होता है, और हम और उनको इंडस्ट्री का पता चलता है कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है। इसके साथ साथ हम स्टाइपेंड्स देते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं, इंटर्नशिप बहुत रेगुलरली हम साल में अराउंड 1000-2000 इंटर्नशिप्स हम ऑफ़र करते हैं लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ को। और फिर हमारी ब्राइट स्टार पॉलिसी है कि जो बच्चे हैं जो हाई अचीवर्स हैं, तो उनको हम विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनी इंटरव्यू हम उसको ऑफ़र करते हैं कि आप आ जाएं और हमारा जो डिज़ाइन सेंटर है उसमें काम करें। और उनकी ये मेहनत है उन लोगों की, जो आपको जैसे बताया गया था कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किए हैं, पोर्टफोलियो बहुत एक्सपेंड किया है, उसमें डेफिनेटली इन ज़हीन बच्चों की बहुत ज़्यादा इनपुट है। और वो फिर आगे और लोगों के लिए भी रास्ते खोल रही है। ये जो मैंने बताया कि हम इतने इंटरनेशनल ऑफिसेज़ खोल रहे हैं, जो हमारे लोकल हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में हमारी एक्सपेंशन हो रही है, तो इस एक्सपेंशन में ये बच्चे हैं, ये यंग इंजीनियर्स हैं, वही इसको लेकर आगे चल रहे हैं। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ एमडी एनआरटीसी थे आसिम इसहाक साहब। इनका ये कहना था कि यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हम लोग जो किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए बाहर तो बेरोज़गारी सर चढ़ कर बोल रही है और जो यूथ है वो अपने हाथों में डिग्रियां लेकर फिर रहा है। और उन्होंने एक चीज़ बड़ी प्यारी मेंशन की कि हमारे जो कोलैबोरेशन है मार्केट की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, प्रैक्टिकल बच्चों को नहीं आता, प्रैक्टिकली बच्चे वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो ये चीज़ें लैक करते हैं। इन्होंने ये भी फोकस किया कि एनआरटीसी जो है वो इस राह पर गामजन है कि वो जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, जो हाई अचीवर्स हैं, उनको लेकर आए, वेलकम करे, क्योंकि ऑलरेडी इसकी तरक्की में, इसको आगे लेकर जाने में उनका बेहद अहम किरदार था और वो उन्होंने बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दिया। ये भी मेंशन किया कि इंशाल्लाह अगर ये चीज़ें रहीं, इसी तरीके से एनआरटीसी चलता रहा, तो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा मुल्क खासा तरक्की करेगा। एक और चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँ कि हम लोगों ने हमेशा ये सुना नाजरीन के पाकिस्तान एक सुई नहीं बनाता, तो दैट्स हाउ प्रोपेगेंडा वर्क्स। ऐसे काम करता है प्रोपेगेंडा, और वो ये होता है कि हम एक सुई नहीं बना सकते, हम लोग कोई बनाने की कैपेसिटी ही नहीं रखते, हम केपेबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमने जो आपको दिखाया उसमें हमने आपको ये दिखाया कि हम लोग रेडियो से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, हम लोग अपने टारगेट्स कैसे अचीव करते हैं, हम लोग ड्रोन्स बना रहे हैं, हम लोग रोबोट्स बना रहे हैं और इसी मुल्क में बना रहे हैं। हमारा जवान उसमें सर चढ़कर किरदार अदा कर रहा है और उसमें कोई बाहर से नहीं आ रहा। यहीं पे पाकिस्तान के, केपी के, बलोचिस्तान के, सिंध के, पंजाब के बच्चे हैं, यहां तक के गिलगित बल्तिस्तान तक के बच्चे हैं जो यहां पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करें, उसको सामने लेकर जाएं, आगे बढ़ाएं, तो इससे हमारे मुल्क की तरक्की है। मुल्क की तरक्की है तो हमारी तरक्की है, हमारे मुस्तकबिल की तरक्की है। अगर हम लोग ये जहन में रखें तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।